Hello, good evening, everyone. My name is Ankita and welcome to the YouTube channel of Judiciary Gold. So, in the very new episode of Scoop, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही लैंडमार्क केस जो आपने क्रिमिनल लॉ में पढ़ा होगा, यानी कि बीएनएस में स्पेसिफिकली, टू बी वेरी स्पेसिफिक, बीएनएस में आपने इस केस को पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो आपके लिए ये एपिसोड और ज्यादा अच्छा है क्योंकि अब आपको एक ऐसे केस के बारे में पता चल जाएगा जो आपको बीएनएस में डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा और आईपीसी में आप पढ़ भी चुके होंगे अगर आपने आईपीसी पढ़ा है तो। नहीं भी पढ़ा है तो ये केस आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी लैंडमार्क। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे बासदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू के केस को। 1956 का ये केस है जिस समय पर हम पंजाब वाले एरिया को पेप्सू कहा करते थे। सो यहाँ पे जो केस है पूरा पूरा वो मेंजरिया के बारे में है। ठीक है, मेंजरिया यानी कि आपका इंटेंट, इंटेंट को चेक करने के लिए केस है। अब इंटेंशन नॉर्मल समय में या नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में चेक करने की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है आपका इंटेंट उस समय पर चेक करने की जब आप नशे में हैं। इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन और वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन, इन दो परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति का या अक्यूज्ड का इंटेंट हम क्या मानेंगे, उन सब चीजों के बारे में इस केस में चर्चा की गई और सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है। सो लेट अस स्टार्ट ओवर हियर। सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे केस के थोड़े से फैक्ट्स की कि हुआ क्या, इस केस में क्या स्टोरी थी। सो वासुदेव एक रिटायर्ड आर्मी पर्सनल थे, एक बेसिकली रिटायर्ड मिलिट्री जमादार थे। वो अपने गांव पेप्सू शादी के लिए गए थे, एक शादी अटेंड करने गए हुए थे। वहां पे उस शादी में उन्होंने बहुत सारी शराब पी और शराब के बाद में, शराब पीने के बाद में वो एक टेबल पे, एक मेज पे बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे। वहीं बगल में बैठा हुआ एक लड़का भी था उनके, जो लड़के से वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो रखे थे। वो फॉर सम रीजन उससे कॉन्स्टेंटली इरिटेट हो रहे थे, बार बार उसे बोल रहे थे कि तुम हट जाओ यहाँ से। उस लड़के ने फाइनली हटने से मना कर दिया। उस लड़के ने कहा मैं नहीं हटूंगा आपके बगल से, मैं यहीं बैठा हुआ हूँ, मैं यहीं बैठा रहूंगा। ठीक है। वासुदेव के निरंतर ये बात कहने के बावजूद भी वो लड़का नहीं हटा। वासुदेव ने फाइनली अपने बैग से पिस्टल निकाला, अपने एक्चुअली अपने पॉकेट से पिस्टल निकाला और उस गन से उन लड़के की तरफ टारगेट किया और लड़के को शूट कर दिया और लड़का वहीं पर मर गया। अब इसके बाद में जो केस था वो मर्डर के लिए उनके अगेंस्ट चलाया गया। जब मर्डर का केस चला तो वासुदेव का कहना था कि मर्डर के लिए जो लॉ की मांग है वो है इंटेंट प्रूव करना, मेंजरिया। ठीक है, सिर्फ एक्टसिया यानी कि सिर्फ एक्ट जरूरी नहीं है, मेंजरिया यानी कि इंटेंशन भी जरूरी है मर्डर के लिए या मर्डर का ऑफेंस कंप्लीट करने के लिए। जबकि वासुदेव इतने ज्यादा नशे में थे कि इंटेंशन फॉर्म करने का सवाल ही नहीं उठता था। देयरफॉर उनके पार्ट पर कोई इंटेंशन फॉर्म ही नहीं हुई थी। वाज so drained with alcohol that he actually had no capacity to form intention. अब यही सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी उठा कि क्या हम इस बात को देखते हुए कि किसी व्यक्ति ने शराब बहुत ज्यादा पी रखी है, उसे बहुत ज्यादा नशा हो रखा है, इसके चलते वो इंटेंशन फॉर्म नहीं कर सकता, तो क्या हम उसे जनरल डिफेंस दे सकते हैं आईपीसी के तहत, या हम क्या इस बात को, उसके नशे को हम उसका डिफेंस बनने दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने अब दो चीजें आई। पहली चीज, क्या नशा वॉलेंटरली किया हुआ है यानी कि स्व इच्छा किया हुआ है, या फिर नशा आपको जबरदस्ती या अनजाने में कराया गया है, यानी कि आपको बिना बताए आपके ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया गया है या आपको कोई नशीला पदार्थ दे दिया गया है, या फिर आपने मना किया बट जबरदस्ती फोर्सफुली आपको कोई नशीला पदार्थ जो है वो एडमिनिस्टर किया गया है। तो इस चीज के ऊपर सारा का सारा सवाल चला। सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया वो तो हम देखेंगे, लेकिन अब एक बार हम पहले देख लेते हैं कि एक मर्डर कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चीजें चाहिए होती है। सो एज आई सेड कि फॉर द पर्पज ऑफ मर्डर बहुत जरूरी है कि आपका जो मेंजरिया है वो भी प्रूव की जाए। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द प्रोसिक्यूशन आल्सो प्रूव्स मेंजरिया ऑन द पार्ट ऑफ द अक्यूज्ड। दैट इज द डेलिबरेट इंटेंशन टू किल इफ इंटॉक्सिकेशन डिलीट्स इंटेंशन। अब वासुदेव के केस में क्योंकि वासुदेव का ये कहना था कि भाई सेक्शन 300 में अपराध करने के लिए इंटेंट और मेंजिया जरूरी है ना, यानी कि मेरा ये इंटेंट कि मैं डेलिबरेटली उस इंसान की हत्या करना चाहता हूँ ये बात जरूरी है, लेकिन मैं तो इतना नशे में था कि मैं इंटेंशन फॉर्म करने की कैपेसिटी में ही नहीं था। तो कोर्ट के सामने अब ये सवाल आया कि अगर इंटॉक्सिकेशन इंटेंट को, इंटेंशन को डिलीट कर देता है, तो क्या इंटेंशन की वजह से आने वाली क्रिमिनल लायबिलिटी भी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपका अगर हम बात करें तो एक्ट प्लस इंटेंट यानी कि मेंजरिया, ठीक है, ये चीजें मिल करके क्या बनती हैं, ऑफेंस बनती हैं। तो अगर हम यहां से, अगर हम ये कहें कि इंटॉक्सिकेशन की वजह से मेंजरिया खत्म हो जाता है, तो क्या आप ये कहोगे कि ये एक्ट अब अपराध नहीं रहेगा क्योंकि इंटेंट भी नहीं है इसके अंदर। क्या इंटेंशन के साथ साथ नशा या इंटॉक्सिकेशन आपके
ऑफेंस को और ऑफेंस के चलते जो क्रिमिनल लाइबिलिटी आई है उसको भी डिलीट कर देगा, यानी कि क्या आप यहाँ पर बेगुनाह हो जाएंगे? एक ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने उठा। अब यहाँ पे वासुदेव का क्योंकि ये कहना था कि वो बहुत नशे में थे, उन्हें कोई खबर नहीं थी, वो इंटेंट फॉर्म करने के लिए ही इनकेपेबल थे, तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक और बात आई। बात ये थी कि वासुदेव ने जितनी भी शराब पी वो स्व इच्छा पी थी, उन्हें किसी ने जबरदस्ती नहीं पिलाई थी, यानी कि वो हर समय इस बात को लेकर के अवेयर थे कि अब वो ज्यादा नशे में हो चुके हैं, अब उन्हें और शराब नहीं पीनी चाहिए, या फिर वो इस बात को लेकर के भी अवेयर थे कि जो वो कर रहे हैं खुद के साथ शराब कंज्यूम कर करके उसका नतीजा क्या हो सकता है, या उनको अपनी कैपेसिटीज पता थी कि वो कितना अल्कोहल होल्ड कर सकते हैं, कितना नहीं होल्ड कर सकते। तो यहाँ पे सेक्शन 85 और 86 ऑफ आईपीसी जो है वो मोटे मोटे तौर पर बात करते हैं इन्हीं जनरल एक्सेप्शंस की जो आपको वॉलंटरी या इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन के समय पर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा सेक्शन 85 आईपीसी बात करता है इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन की, यानी कि आपकी इच्छा के विरुद्ध या आपके नॉलेज के बिना आपको क्या किया गया है, कोई नशीला पदार्थ एडमिनिस्टर किया गया, एडमिनिस्टर्ड विदाउट द पर्सन नॉलेज और अगेंस्ट देयर विल, उनकी इच्छा के विरुद्ध या उनके ज्ञान के बिना, उनके नॉलेज के बिना। ठीक है, दूसरा 86 वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, यानी कि स्व इच्छा शराब पीने या स्व इच्छा नशीले पदार्थ को कंज्यूम करने के ऊपर है, जहां पर आपने वॉलंटरली कंज्यूम किया हुआ है नशीले पदार्थ को। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो कोर्ट यहां पर प्रिज्यूम क्या करेगा इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, द क्वेश्चन अरोज कि भाई नॉलेज, क्योंकि मर्डर के लिए नॉलेज जरूरी है, तो क्या नॉलेज यहां पर हम मानेंगे कि था व्यक्ति को किसी भी अपराध को कारित करने के लिए, उस अपराध से संबंधित नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 85 में जहां पर इंटॉक्सिकेशन इनवॉलंटरी नेचर का है, वहां पे नॉलेज को लेकर के लॉ क्या प्रिज्यूम करेगा, तो कहा गया कि भाई नॉलेज को लेकर के कोर्ट यहाँ पे कुछ भी प्रिज्यूम नहीं करेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को शराब या जिस व्यक्ति को यहाँ पे अक्यूज हम लेकर के चल रहे हैं, उस व्यक्ति को जो नशे हैं वो उसकी नॉलेज के बिना कराए गए थे, यानी कि वो अवेयर ही नहीं था, उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया गया, या फिर वो उस चीज के लिए रेडी नहीं था, उसे उसको पता ही नहीं था, या वो शराब पीता नहीं था, तो जबरदस्ती पिला दी गई, या कोई नशीला पदार्थ उसको जबरदस्ती एडमिनिस्टर कर दिया गया, तो इसीलिए हम उसके पार्ट पर नॉलेज एब्सेंट मानेंगे। लेकिन जब बात आती है वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन की, तो लॉ कहता है कि हम बिल्कुल वैसा ही नॉलेज प्रेज्यूम करेंगे जैसा एक सोबर व्यक्ति का होता है, यानी कि उस व्यक्ति का जो बिल्कुल भी नशे में नहीं है, उस व्यक्ति जैसी ही नॉलेज हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, प्रेज्यूम कर लेंगे। दूसरी चीज जो थी यहाँ पे वो था प्रिजम्पशन ऑफ इंटेंशन। तो अगेन इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन में कोई इंटेंट प्रिज्यूम नहीं किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। जहां तक बात आती है वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन की, तो कोर्ट ने कहा कि यहां पर हम इंटेंट प्रिज्यूम नहीं करेंगे, बट सर्कमस्टांसेस से और फैक्ट से उसे प्रूव किया जा सकता है, यानी कि आपने नशे में रहते हुए किस तरह से अपने ऑफेंस को अंजाम दिया या किसी एक्ट को अंजाम दिया है, उन सारे सर्कमस्टांसेस को, उन सारे मैनरिज्म्स को हम देख करके ये समझेंगे, फैक्ट्स को देख करके हम ये समझेंगे कि क्या आपका इंटेंट था या नहीं था। हम प्रिजम्पशन नहीं लेंगे आपके विरुद्ध, बट आपके जो भी फैक्ट्स है, आपके जो मैनरिज्म्स थे, वो आपके अगेंस्ट काम करेंगे अगर आपका इंटेंट रहा होगा तो। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, जब हम बात करते हैं डिफेंस की, तो भाई देखिए, जब आपका involuntary intoxication होगा तो it will become a valid defense point, it will become a valid defense against the offense, but where the intoxication is voluntarily taken है ना, whenever you have taken the drugs voluntarily, तो वो कोई भी डिफेंस नहीं माना जाएगा क्राइम के लिए, उस क्राइम के लिए आपको वही सजा मिलेगी जो उस क्राइम के लिए जनरली आपको मिलती। ठीक है, नाउ नेक्सेस ऑफ वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, सो अगेन द सेम थिंग कि जब हम बात करते हैं नॉलेज, तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे जिससे आपको थोड़ी और बेटर क्लैरिटी मिल जाए। जब हम बात करते हैं कि नॉलेज क्या होगी एक उस व्यक्ति की जो इंटॉक्सिकेटेड है, और कैसे इंटॉक्सिकेटेड है, वॉलंटरली इंटॉक्सिकेटेड है, अपनी इच्छा से नशे किए हुए हैं, तो हम मानेंगे कि आपका नॉलेज सोबर इंसान जैसा था, यानी कि जो भी आप कर रहे थे हरकत आपको पता था, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार एक सोबर व्यक्ति को पता होता है कि उस हरकत का क्या नतीजा निकल करके आएगा। यहाँ पे अगर हम वासुदेव के केस की बात करें, तो कोर्ट का बेसिकली ये कहना था कि वासुदेव ने बंदूक चलाई, भले ही उन्होंने नशे में चलाई, लेकिन क्योंकि उन्होंने शराब खुद पी हुई थी, हम ये प्रिज्यूम कर लेंगे कि वासुदेव को इस बात का अंदाजा था कि, और इस बात की नॉलेज थी कि जिस तरह के हथियार का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हथियार जानलेवा साबित हो सकता है सामने वाले इंसान के लिए, और जानलेवा साबित हुआ भी। ठीक है, दूसरी चीज इंटेंशन, इंटेंशन की जहां तक बात है कि क्या मार देने की, जान लेने की यहां पर इंटेंट थी, तो कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, उस व्यक्ति के केस में भी जो व्यक्ति इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन में या वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन में, हम मानेंगे कि इंटेंशन नहीं था। ठीक है, हाँ, पर आप फैक्ट्स के थ्रू वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन किए हुए वाले व्यक्ति को क्या कर पाओगे, उसका इंटेंट साबित कर पाओगे। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि हम प्रिज्यूम नहीं कर रहे कि वासुदेव का इंटेंट था, लेकिन जो तथ्य है
उनके थ्रू हम समझेंगे कि क्या वासुदेव का इंटेंट जान लेने का था, क्या वो डिलिबरेटली जान लेना चाहते थे या बहुत ज्यादा ग्रेव इंजुरी पहुंचाना चाहते थे इस लड़के को जो विक्टिम है यहाँ पे, डिसीज है जो यहाँ पे। तो कोर्ट ने इन्हीं चीजों को यहाँ पर समझने की कोशिश करी। अब देखते हैं कि फैक्ट्स के आधार पर फाइनली कोर्ट ने क्या डिसाइड किया। सो कैलकुलेटिंग द इंटेंशन, ठीक है। नॉलेज तो हमने कह ही दिया कि सोबर इंसान वाली रहेगी भाई। आपने जिस तरीके से आपने गन निकाला, हम ये मान के चल रहे हैं कि जैसे सोबर इंसान को पता है, वैसे ही आपको भी पूरी नॉलेज थी कि जो हथियार आप उपयोग कर मिला रहे हैं वो हथियार जानलेवा है। रही बात इंटेंशन कैलकुलेट करने की, तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या क्या फैक्टर्स को देखा वासुदेव को, वासुदेव का इंटेंट कैलकुलेट करने के। सबसे पहला, कंडक्ट बिफोर द एक्ट, द प्रिपरेशन, डिमेनर एंड द चॉइस प्रायर टू द इंसिडेंट। कोर्ट ने यहाँ देखा कि भाई जिस तरीके का रवैया था वासुदेव का, जिस तरीके का बिहेवियर, जिस तरीके की लड़ाई झड़प वो कर रहे थे कॉन्स्टेंटली उस लड़के से, जिस तरीके की धमकियां वो लड़के को दे रहे थे, वो कहीं ना कहीं उनका इंटेंशन दिखा रही थी। कहीं ना कहीं वो दिखा रही थी कि वो जोर आजमाइश करना चाहते हैं, और वो इस प्रकार जोर आजमाइश करना चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो हट ही जाए वहां से। ठीक है। दूसरी चीज, नेचर ऑफ द वेपन। भाई देखिए, आप जो है मिलिट्री में जमादार रहे, आपको पता है कि एक बंदूक की गोली कितनी फैटल हो सकती है, कितनी लीथल हो सकती है। डिस्पाइट दैट आपने वही वेपन चूज किया, है ना। अगर आप हत्या कारित करने का आपका इंटेंट नहीं होता, अगर आपका इंटेंट उस व्यक्ति को इतनी गहरी चोट पहुंचाने का या उसकी मृत्यु कारित करने का नहीं होता, तो आप लकड़ी, डंडा, पत्थर, बॉटल, कुछ भी सामान, चेयर, शादी के माहौल में 100 चीजें होती हैं ऐसी जिनसे आप वार कर सकते हो किसी इंसान को, हाथ पैर थप्पड़ लात घूसे कुछ भी कर सकते थे, बट आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपने बंदूक ही निकाली। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका इंटेंशन था उस व्यक्ति को फैटल इंजुरीज पहुंचाने का, या लीथली उस व्यक्ति के सिस्टम को डैमेज करने का, उसकी बॉडी को डैमेज करने का। दूसरा है मैनर ऑफ अटैक, द प्रिसिशन, फोर्स एंड द स्पेसिफिक टारगेट ऑफ स्ट्राइक। आप चाहते तो उस लड़की को डराने के लिए बंदूक का सिर्फ निशाना उसकी ओर कर सकते थे, आप चाहते तो हवाई फायरिंग कर सकते थे, आप चाहते तो बंदूक साइड में फायर कर सकते थे, बट आपने उस लड़के के ऊपर ही एम लिया, धक्का मुक्की करी या फोर्स का पहले इस्तेमाल किया, फिर आपने उस लड़के के ऊपर बंदूक एम करी और फिर आपने फायर किया। तो यहाँ पे जो आपका प्रिसिशन था, जो आपका कंडक्ट था, जो आपने स्पेसिफिक टारगेट चूज किया, ये सारी बातें जताता है कि आप एक्चुअली उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना चाहते थे या फिर उसे बहुत गहरी चोट पहुंचाना चाहते थे। ठीक है। और इन सारी बातों को मिलाते हुए कोर्ट ने फाइनली ये माना कि आपने इंटेंशनली क्या किया है, इंटेंशनली सामने वाले इंसान को क्षतिकारित करी है, उसके उसके ऊपर वार किया जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है, और इसीलिए यहाँ पर मेंस रिया क्या कर लिया गया, प्रिज्यूम कर लिया गया, या मेंस रिया यहाँ पर साबित कर दिया गया बाय द कोर्ट। नाउ मूविंग अहेड, सो इफ वी सी, एक बार कंप्लीट पूरे सिनेरियो को हम रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं यहाँ पे अपने बोर्ड पे। सबसे पहले द फॉरेंसिक आर्किटेक्चर ऑफ इंटेंट हम देख लेते हैं। कंडक्ट, वासुदेव चोज टू कैरी अ लोडेड लीथल वेपन टू अ पीसफुल वेडिंग, one element that showed his intent. The second thing, he utilized a firearm and instrument with no purpose other than causing grievous hurt or the death of the person. तो उनका बंदूक निकालने के पीछे और कोई आशय था ही नहीं, कोई और इंटेंट था ही नहीं। इंटेंट यही था कि सामने वाले व्यक्ति को चोट कारित करी जा सके या उसकी मृत्यु कारित करी जा सके। तीसरा, his execution, that is he did not fire wildly in air or randomly somewhere, he deliberately drew the weapon, aimed specifically at the boy and pulled the trigger. तो उन्होंने गन निकाली, लड़के के ऊपर निशाना साधा और फिर वही ट्रिगर चलाया। इसका मतलब उनका इंटेंट लड़के की हत्या कारित करना ही था और लड़के को या फिर लड़के को गहरी चोट पहुंचाना ही था। उनका इंटेंट कभी भी इस प्रकार का नहीं था कि वो सिर्फ उस लड़के को डरा पाए, उनका इंटेंट लड़के को चोट पहुंचाने का था। अगर वो डराने का इंटेंट रखते तो वो हवाई फायर करते, वो कोई और तरह के वेपन से हमला करने का प्रयास करते, या वो कहीं दाएं बाएं फायर कर देते, वो सिर्फ सिर्फ गन निकाल के रख देते बाहर, या गन निकाल करके उसकी ओर एम कर देते। बट उन्होंने ट्रिगर भी खींचा, इसका मतलब वो चाहते थे कि वो उसकी मृत्यु कारित करे। एंड यहाँ पर इन्हीं सब बातों के चलते कोर्ट ने वासुदेव को फाइनली कन्विक्ट पाया। एंड द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन जो है वो कभी भी डिफेंस शील्ड नहीं बनाई जा सकती। यू कैन नॉट मेक इट अ शील्ड फॉर योर सेल्फ। अगर आपने इंटॉक्सिकेशन वॉलेंटरली किया है, जब आपने शराब खुद से पी है, स्वयं से पी है, वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन इज अ शील्ड मेड ऑफ पेपर, इट्स अ शील्ड मेड ऑफ पेपर। व्हाई? बिकॉज यहां पर अगर इंटेंट साबित हो गया आपके एक्शन से तो वो शील्ड फट जाएगी, वो इतनी कमजोर शील्ड है। ठीक है। तो प्रावधान जरूर है, सेक्शन 86 आईपीसी के अंदर हुआ करता था प्रावधान आपका। क्यों हुआ करता था? क्योंकि हो सकता है कि कई बार वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन में भी सामने वाले व्यक्ति का इंटेंट ना हो, बट
ये इतना वीक डिफेंस है कि ये इसको आप पेपर की शील्ड मान लो, कागज की शील्ड मान लो कि भाई द मोमेंट आपके किसी भी एक्शन से आपका इंटेंट प्रूव हुआ, ये पेपर शील्ड फट जाएगी और आपको जो जनरल डिफेंस है वो नहीं मिलेगा। इनफैक्ट रादर आपको क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा आपके द्वारा किए हुए अपराध का। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पर फाइनली कोर्ट ने आपके वासुदेव को कन्विक्टेड पाया, दोषी पाया, दोषी ठहराते हुए उनको सजा भी दी गई। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 85 एंड 86 ऑफ योर आईपीसी, जो कि अब बीएनएस के अंदर आपको प्रोविजन मिलेगा जनरल एक्सेप्शंस का। तो इस प्रोविजन, इस केस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये केस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअली समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज कई बार हम देखते हैं कि एक जनरल पब्लिक के डोमेन में भी ये डिस्कशन रहता है। पीपल हैव वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट लॉ एट टाइम्स, है ना, और बहुत सारी नॉलेज जो है वो मूवीज से और इधर उधर रैंडम बातों से अक्वायर करी हुई है, जिसके चलते अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, अगर आपने नशे में अपराध किया तो आपको कभी पनिशमेंट नहीं मिलता, बट दैट इज नॉट द सिनेरियो। ठीक है, द सिनेरियो इज दैट अगर आपने नशे बिना इच्छा की किया या आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको एडमिनिस्टर किया गया है तो आपके लिए वो कंप्लीट एक्सेप्शन है। ठीक है, लेकिन अगर आपने वॉलंटरी नशा किया है तो फिर बहुत ज्यादा छोटा सा डिफेंस आपके पास अवेलेबल है, या बहुत बारीक डिफेंस आपके पास अवेलेबल है, जो द मोमेंट योर द मोमेंट इट इज प्रूव्ड कि आपने, आपका इंटेंट था, या आपके किसी एक्शन से अगर ये साबित हो गया या कोर्ट ने ये मान लिया, स्वीकृत कर लिया कि आपका इंटेंट था, वो पूरा डिफेंस वहीं पर छिन्न भिन्न हो जाएगा और आप फाइनली दोषी ठहरा दिए जाएंगे। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट केस। आई होप आपको ये केस अच्छे से समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट है इस केस से संबंधित तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इफ यू हैव एनी case that you want to suggest me, you can drop it in the comment section below. Bye guys, make your day great, and I hope these sessions are helping you in your studies. Bye everyone.